बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज बन रही है बहुत मज़े की रेसिपी। आज मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ों से आइसक्रीम बनाना बताऊंगी और सबसे मज़े की बात यह है कि ये ब्रेड से बनेगी आइसक्रीम। गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो बच्चे डेली फरमाइश करते हैं कि हमें आइसक्रीम चाहिए, तो मैंने सोचा आइसक्रीम की रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूं और बच्चों को भी बना के खिलाऊं। तो करना बस आपने ये है कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, इसका कोई भी स्टेप जो है ना वो आपने मिस नहीं करना। बहुत आसान सी रेसिपी है। तो चलिए चलते हैं, मिलके बनाते हैं मज़ेदार सी ब्रेड के साथ आइसक्रीम। यहाँ पे मैंने 5 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। इनको हम हाथ से पहले छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपकी ब्रेड 2 से 3 दिन पुरानी है तो वो हाथों से ही इसके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। और ये वाली मेरी फ़्रेश है तो मैं इसको ब्लेंडर जार में डाल के जो है ना वो इसके ब्रेड क्रम्स बनाऊँगी। इनको तोड़ लें अच्छे से और फिर जो है ना वो ब्लेंडर जार में डाल लें और इसको जो है ना वो ब्लेंड कर लें और ब्रेड क्रम्स बना लें। ये देखें। अच्छा, दूसरी साइड पे यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है। इसमें जो है अब मैं डाल रही हूँ ये इलायची के दाने हैं। यहाँ पे आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और साबुत छोटी इलायची भी 3 से 4 अदद जो है वो डाल सकते हैं। इसके ऊपर ढक्कन रखें और ये देखें दूध उबलना शुरू हो गया है हमारा। इसमें चम्मच चलाएं और यहाँ पे जो है ना फुल फैट मिल्क आपने लेना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो थोड़ा गाढ़ा होता है, उसमें ऑलरेडी क्रीम जो है वो होती है, उसमें से मलाई नहीं उतरी हुई होती, तो हमको अलग से क्रीम जो है वो नहीं डालनी पड़ती। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसमें हाफ़ कप जो है वो चीनी डाली है। मेजरमेंट आपने सेम रखनी है। 2 to 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले हैं ड्राई फ्रूट्स। इसमें मैंने लिया है बादाम लिए हैं और मैंने लिया है पिस्ता। और ये अब वही ब्रेड क्रम्स जो कि हमने ब्रेड से बनाए थे, फ्रेश ब्रेड से, इसको डाल देंगे। अच्छा, जैसे ही आप ब्रेड क्रम्स डालेंगे तो ब्रेड जो है ना वो फूल जाती है और दूध जो है ना वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। चम्मच जो है ना वो आपने चलाते रहना है ताकि हमारी ब्रेड जो है ना वो नीचे ना बैठ जाए। और इसको यहाँ पे आपने 20 to 25 मिनट तक जो है ना वो पकाना है ताकि ये थिक हो जाए और इसका टेक्सचर जो है ना वो अच्छा सा आ जाए। बहुत आसान सी रेसिपी है, जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स से बनती है, तो इसको आपने जो है वो लाजमी ट्राई करना है। पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं तो अब फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए ठंडा भी मैंने कर लिया और ठंडा होने पे ये और थिक हो गया है। अब दोबारा से हम इसको ब्लेंडर में डालेंगे और इसको जो है ना वो ब्लेंड कर लेंगे ताकि अच्छा सा इसका क्रीमी सा टेक्सचर जो है ना वो आ जाए। तो वो जो है ना आइसक्रीम में अच्छा लगता है क्रीमी सा टेक्सचर। अच्छा, इसमें आप अलग से क्रीम भी डाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालूँगी। इसके बाद जो है ना इसको किसी भी सांचे में जिसमें कि आप आइसक्रीम जमाना चाहते हैं, प्लास्टिक का कोई ले लें कंटेनर, तो कोई भी चीज़ जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हो, इसके ऊपर बटर पेपर लगाएं ताकि क्रिस्टल्स ना बने, ढक्कन लगाएं और इसको जो है ना वो फ्रिज में 5 से 6 घंटे के लिए रख दें। अगर हो सके तो ओवरनाइट के लिए रख दें, ज़्यादा अच्छे से जम जाएगी ये। मैंने पूरी रात के लिए रखा था, तो अब जो है ना वो मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ कि हमारी आइसक्रीम जो है ना वो कितनी मज़े की जो है ना वो तैयार हुई है। बटर पेपर हटाएं और ये देखें जनाब, ये देखें कितनी जो है वो थिक बनी है। अब जो है ना वो हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दबा के निकालना पड़ेगा बिकॉज़ पूरी रात के लिए मैंने इसको जमाया हुआ है। तो ये देखें जनाब कितनी फ़ाइन सी क्रीमी टेक्सचर वाली हमारी मज़ेदार सी कुल्फ़ा आइसक्रीम जो है वो रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर जो है ना वो मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता और बादाम जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप जो है ना जमाने से पहले भी इसमें नीचे जो है ना वो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने अब बाद में लगाए हैं। और इसके बाद ड्राई रोज़ पेटल्स लगाई हैं प्रेजेंटेशन के लिए। तो प्रेजेंटेशन वे जो है ना वो अपना अच्छा रखा करें, जिस मर्ज़ी तरीके से कर लें प्रेजेंटेशन, लेकिन वे आपका जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको काट के दिखाऊंगी। तो ये देखें जनाब कितनी आसानी से हमारी कुल्फ़ा ब्रेड कुल्फ़ा आइसक्रीम जो है वो रेडी हो चुकी है। आपके घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से बहुत आसानी से ये बन जाएगी। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपको, मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। और हाँ, मेरे कहने पे इसको ट्राई भी ज़रूर करना है, अपने बच्चों को बना के ज़रूर खिलाइएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें, मेरी तरह नई नई रेसिपीज़ को ट्राई करते रहा करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ या नए व्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।